नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर की मैथ डोज में आज हम करेंगे फैक्टर का कंप्लीट रिवीजन। शानदार तरीके से जितनी बातें अपने पास नंबर सिस्टम के फैक्टर कंसेप्ट पे बन सकती हैं साथी, एक एक करके सबका डिस्कशन कर लेंगे। आप सभी बिना कहे वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम भी यही कहता है कि अगर आप जितना अच्छा वीडियोस को शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे, तभी ये आगे तक लोगों के पास तक जा पाती है। और लोगों के पास तक जाने का मकसद सिर्फ एक सा है कि मेरा कॉन्फिडेंस भी आगे रहे, जिससे मैं और अच्छी अच्छी चीजें आप सभी को प्रोवाइड करा पाऊं। देखो, सबसे पहले जो आता है फाइंड प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। आपको कभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, मैं एसएससी रेलवे के एग्जाम के लिए बता रहा हूं, उसमें आंसर क्या होता है, क्योंकि दूसरे एग्जाम में इसका आंसर दूसरा कंसिडर करते हैं, लेकिन एसएससी में जो बताएंगे वही कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो ना, कभी जो भी मान लो ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की पावर एक्स है, ठीक है, और हमारे पास दूसरा एक प्राइम नंबर है 2, उसकी पावर y है, एक तीसरा प्राइम नंबर है, उसकी पावर z है। अगर ये है तो यहाँ पे जो टोटल फैक्टर आते हैं वो x प्लस वाई प्लस जेड ही आते हैं, यानी इनकी पावर का योग कर देते हैं। तो इनका योग करें कितना हो जाएगा, बोलोगे 2 की पावर 3 है, यानी कि 3, ये वाला 3 और ये वाला 5 और ये वाला 8, कितना हो जाएगा। सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, ये तो प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ है तो हमें इससे कुछ नहीं करना, बाकी इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 5 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 16। अब जैसे 1024 लिखा हुआ है, 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है 2 की पावर 10। अब यहाँ पे अगर हमें फैक्टर बताने हैं तो 2 की पावर 10 तो एक ही है, तो सिर्फ x आ जाएगा, यानी कि 10 इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको आप प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे, और तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर में, ये 5 की पावर 7 प्राइम फैक्टर में है, लेकिन ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसकी पावर कितनी 3 गुड़ा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुड़ा 7 की पावर 2, क्योंकि 2 गुड़ा 7 14 होते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। आप देखोगे अगर इसको मैं कंप्लीटली लिखना चाहूँ 5 की पावर 7, 2 की पावर 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलोगे 9 2 हो जाएगा 11, तो 2 की पावर हो जाएगा 11, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगा 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 7 की पावर कितना हो जाएगा 2। हमें प्राइम फैक्टर बताना है, यानी कि 7 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 2, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। 11 7 18 2 20 6 कितना हो जाएगा 26। तो सटीक आंसर अपने पास 26 निकल के आ जाएगा। ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा है, वो आप बता दोगे। सारी चीजें करेंगे, आप देख लो, कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड, गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का गुणनफल, फिर अपने पास ये 2 क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी में पूछे गए हैं। अभी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड पढ़ लिया। अब हमें जब हमसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर है, इसकी पावर एक्स लिखा हुआ है, P2 हमारे पास प्राइम फैक्टर है, कोई y लगा हुआ है, P3 कोई प्राइम फैक्टर है, z लिखा हुआ है, और आगे भी सो ऑन ऐसा चलता रहे। तो यहाँ पे जब हमें टोटल फैक्टर बताने होते हैं साथी साथी, यहाँ पे जब टोटल फैक्टर आपको फाइंड करने होते हैं, तो आप क्या करते हो, x प्लस 1, y प्लस 1 और z प्लस 1 आपस में इन सबका गुणा। यहाँ पे भी आप सेम काम कर लो, इनकी पावर में से एक जोड़ के गुणा करा लो। 3 प्लस 1, 5 प्लस 1 और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 गुणा 6 गुणा 9 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 का 54, 54 गुणा 4 कराएंगे 200, 216 आ जाएगा ना। ठीक है, 54 गुणा 4 कराएंगे, 54 में से 4 इसके गुणा, हाँ ठीक है 216 आ जाएगा। ठीक है, और कभी अगर मेरे से छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए साथी तो माफ कर दिया करो, क्योंकि ये गलतियां छोटी छोटी हो ही जाती हैं इस वक्त पे। ठीक है, और बाकी मैं कोशिश करता हूँ कभी एक भी मिस्टेक ना हो पाए, लेकिन अगर कभी कभी हो जाता है तो सब आपकी जिम्मेदारी है। आप सभी भी एक ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, इतनी तो समझ आप सब में होती होगी कि आप दूसरे की गलतियों को समझ जाएं कि वो जानबूझ के नहीं, वो हो जाती हैं। अब जैसे 600 लिखा हुआ है, इसका आपको फैक्टर बताना है, 600 आपका फैक्टर बताना है, कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी। सबसे पहले इसको तोड़ो, सबसे आप तोड़ोगे कैसे पता है, जैसे आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, हमारे दिमाग में चला 100 गुणा 6, मैंने 100 गुणा 6 में तोड़ दिया। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 4 यानी 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3। मेरा जैसे दिमाग चलेगा ना हम वैसे खोलेंगे, बस आपका जैसे चल रहा हो आप वैसे खोल लो भाई। ठीक, ये अब हमें टोटल बताना है, 3 में से 1 जोड़ेंगे 4, 1 में से 1 जोड़ेंगे 2, 1 में से 1 जोड़ेंगे 2, कितना आ जाएगा 4 दूना 8 गुणा 2 यानी कि 16 हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट।
अब जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमसे कहा है 32 की पावर 2, सबसे पहले इसको तोड़ो प्राइम फैक्टर में, तो 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 की पावर 2, 15 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर लिख लो, ये क्या होता है 5 के स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना होता है, ऐसे नहीं कि सबको जोड़ के गुणा करा देंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो ये 2 की पावर 10 और कोई 2 की पावर है नहीं तो 2 की पावर 10 लिख लिया, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, यहाँ से 3 की पावर कितनी हो गई टोटल 7 हो गई, 5 की पावर 3 ये, 5 की पावर 4 ये, 5 की पावर कितनी हो गई 7, तो 10 1 11, 7 1 8 और 7 1 8 हो गया, 11 8 88, 88 गुणे का आप 8 कर लो, 640, 640 में से 64 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 704, ठीक है, 640 में से 64 जोड़ेंगे 704 आ जाएगा, तो इसके फैक्टर हमें कितने मिल गए 704 मिल गए। सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या समझ रहे हो, ऑड फैक्टर आपको बताने हैं, यानी ऑड फैक्टर बताने हैं। ऑड संख्या क्या होती है, जो हमारे पास 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे वही तो ऑड होती है। अब जैसे यहाँ पे 600 लिखा हुआ, 600 को मैंने कैसे तोड़ा था 100 गुणा 6 में, यानी कि 2 की पावर 2 आया, 2 की पावर 3 आया था, ठीक, या फिर पहले ऐसे लिखते 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 25 गुणा 4 और 2 गुणा 3, सबसे पहले आपके सामने मैंने ऐसे तोड़ लिया, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब हमें विषम गुणनखंडों की जब संख्या बतानी होगी ना, तो सम वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सम वाले को साथी कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी जो बचे हैं ना, अब हमारा जो क्वेश्चन बच गया वो इतना बचा, क्योंकि जहां कहीं भी हम 2 लगा देंगे, मतलब ये अंदर कुछ भी संख्या लिखी हो, ये हमारे पास एक इवन नंबर बन जाती है, इसीलिए हम कंप्लीटली 2 को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 और यहाँ से 2 + 1, तो 2 गुणा 3, काम वही है प्रोसेस फिर से, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 यानी कि 6, इसका राइट जवाब आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो इसका बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं हम बताओ, कहोगे इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणा 5, यानी 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। हमने कहा विषम बताने, तो सम वाला हटा देंगे, यानी 5 की पावर 3, आंसर कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4। कोई दिक्कत नहीं ना, ये ऑड फैक्टर हैं, ये विषम गुणनखंड हैं। अब जैसे इसका बताना हो, हमें सम वाले हटाने, तो हम सम वाले को कंसीडर ही नहीं करे हटा देंगे, यहां से भी सम बनेंगे इसको भी हटा देंगे, तो इसको लिख सकते हैं क्या 5 की पावर 7, यहाँ से 2 की पावर 2 हटा देंगे, क्या बचेगा 7 की पावर 2, ये 3 की पावर 3 बनेगा, ये कितना बन जाएगा 5 की पावर 7, 7 की पावर 2, 3 की पावर 9, 3 3 का 9। अब हमें गुणनखंड बताने, 7 1 8, 2 गुणा 1 3 और 9 गुणा 1 10 हो जाएगा, 8 3 का 24, 10 कितना हो जाएगा 240। राइट आंसर ये निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गई होंगी चीजें ना। अभी तक मैंने जो भी चीजें बताई एक बार फिर से सुन लो। जब मैंने कहा अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं, तो इन जितके प्राइम फैक्टर होते हैं उन सबको हम जोड़ देते हैं। अगर हमें कुल गुणनखंड निकालने होते हैं, सम में से +1 करके गुणा करते हैं। अगर विषम गुणनखंड निकालने होते हैं, तो हम सम वाले को हटा देते हैं, सम वाले फैक्टर को कंसीडर नहीं करते हैं। आगे हमसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, इसको ध्यान से सीखना। सम क्या होता है, कोई भी संख्या यहाँ पे लिखी हो, कोई भी A to Z कोई भी नंबर लिखा हो, अगर हम उसमें 2 से गुणा करा दें मेरे दोस्त मेरे साथी, तो ये क्या एक इवन नंबर बन जाएगा, कहोगे हाँ बिल्कुल बन जाएगा। 600 एग्जाम्पल ऑलमोस्ट वही सेम रखे हैं कि मैं आपको चीजें सिखा दूं जल्दी से। ये 600 लिखा हुआ है, 600 के आप तोड़ना चाहोगे फिर वैसे तोड़ लोगे, 2 की पावर 3 आया था, 5 की पावर 2 आया था और 3 की पावर 1 आया था, यही तो आया था। हमें सम बताना है ना, हमने कहा सम के लिए हमें क्या जरूरत होती है, 1 2 मिल जाए, बाकी अंदर कुछ भी लिखा हो। तो मैंने 1 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 2 की पावर 2, क्योंकि 1 2 मैंने बाहर निकाल लिया। फिर क्या बचेगा 3 की पावर 1, फिर क्या बचेगा 5 की पावर 2। बोलोगे बिल्कुल सही बात आपने करी है। ठीक, अब इसमें से अगर हमें आंसर बताना होगा, तो यहाँ पे जवाब पता है क्या आएगा, इस 2 को हम नहीं लेंगे, 2 + 1 ये वाला, 1 + 1 ये वाला और 2 + 1 ये वाला, कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि आंसर कितना 3 3 का 9 गुणा 2 18। राइट आंसर इसका 18 बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गई कंसेप्ट, सभी को बात समझ में आ गई। क्योंकि ये 2 हमें सिर्फ इस वजह से निकालना पड़ा क्योंकि हमें उसको सम बनाना है, मतलब इसका यह है कि 2 से हमें भाग कराना पड़ता, लेकिन मैं आसान करने के लिए कहा आप 2 को बाहर निकाल लो। अब प्रश्न आपका सिर्फ इतना सा बचा, अगर सम बताना है तो इसमें से मैंने बता दिया। अब जो 360 लिखा हुआ है, 360 को कैसे लिख सकते हो, आप कहोगे 36 गुणा 10 लिख सकते हैं।
36 मतलब क्या हो गया, 9 गुणा 4 यानी 3 का, 9 गुणा 4 यानी 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और ये 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो ये हो गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। सम बताने हैं ना मेरे दोस्त, सम बताने हैं। तो मैंने कहा 2 की पावर 1 कॉमन ले लो, 2 की पावर 1 कॉमन ले लो। कल को यहाँ पे बहुत सारी बातें आपसे पूछ सकता है, वैसे प्रश्न भी है वो भी कराएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। संख्या बतानी है, सम फैक्टर बताने, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 गुणा 2 यानी कि इसका भी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इसका आंसर सभी लोग क्वेश्चन 12 का आंसर ऐसे करके आप कमेंट करोगे, ठीक है। सभी लोग इसका जवाब बताना, इसके कितने हमारे पास इवन फैक्टर आएंगे। आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़ते हैं साथी। ये लिखा हुआ है हमारे पास, सम ऑफ फैक्टर बताना हो। कभी भी अगर हमें सम ऑफ फैक्टर बताना हो तो हम कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे आपको और सिखा दूं, अभी वैसे आगे प्रश्न आ जाएगा, आगे प्रश्न आ जाएगा, आगे से बता दूंगा, ठीक है। देखो हमें गुणनखंडों का योग बताना है ना, गुणनखंडों का योग। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताओगे, हम इसको लिख सकते हैं 24 गुणे का 5। मेरे दिमाग में जैसा नंबर आ रहा ना, मैं उसमें से इसको तोड़ रहा हूँ। आपके दिमाग में 12 गुणा 10 है, आप 12 गुणा 10 में तोड़ लो, जैसे काम करे आपका दिमाग वैसे कर लो। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। हमें गुणनखंडों का जब योग बताना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, पावर 3 तक है ना, इसकी स्टार्टिंग करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। यहां पे लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। लास्ट टाइम रिवीजन वाली चीजें हैं, ये कहां से बनती हैं, ये सब मैंने क्रेजी जी के ट्रिक पे पढ़ा रखा है कि कैसे हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, कैसे मैं 3 पे जाके रुक जाता हूं। सब बेसिक पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी रिवीजन का वक्त है तो मैं उतना वक्त नहीं बर्बाद कर सकता। 1 की पावर 0 का मान कुछ भी हो, आपके सामने 1 ही निकल के आता है भाई, ये तो अलग बात होती है। 1 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 5 की पावर 0 1 हो जाएगा और 5 की पावर 5 1 हो जाएगा। ये कितना यार, तो 10 10 5 कितना हो जाएगा, 15, 3 1 कितना हो जाएगा 4, 5 1 कितना हो जाएगा 6, 15 चौको 60, 60 गुणा 6 कितना हो जाएगा 360। बताओ अगर इससे हमें पूछता गुणनखंडों का योग बताओ कितना है, तो हम कितना बता दिए, 360 बता दिए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहां तक। अब जैसे हमें 360 का बताना, चलो 360 का आप करके बताओगे, 450 का मैं बता देता हूँ। 450 ऐसे का आंसर बताना इसका जरूर आप सभी लोग, 450 बताओ। 450 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि 9 गुणा 5 गुणा 10 में तोड़ दें, 45 दाम ये हो जाएगा। तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 आ जाएगा। हमें इसको लिखना है ना, तो हम 2 से स्टार्ट कर लो, 3 से स्टार्ट कर लो, जैसे आपकी मर्जी हो। अरे ये क्या लिख दिया, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 और 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। सॉल्व करेंगे, 1 प्लस कितना 2, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस कितना 5, तो ये हो जाएगा 3 13 और कितना हो जाएगा 6। तो कितना है 13 6 का 78, 78 गुणा का 3 210, 210 में से आप 24 जोड़ दोगे 234। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका 234। सभी को क्लियर है पॉइंट, 210 में से 24 जोड़ेंगे 234, तो राइट आंसर इसका ये बन गया। आई होप सबको गुणनखंडों का योग करना भी समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आपसे कभी पूछेगा विषम गुणनखंडों का योग। अभी मैंने पीछे क्या निकाला, विषम गुणनखंडों की संख्या निकाली थी, सम गुणनखंडों की संख्या निकाली थी, अब गुणनखंडों का योग निकाला, अब विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे। देखो 120 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, बोलोगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यही तो होगा। बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब हमें विषम गुणनखंड बताने हैं ना, मैंने कहा सम वाले को आप मत कंसीडर करो, क्योंकि जैसे ही आप सम वाले को कंसीडर करोगे वो सम बना देगा, विषम नहीं रहेगा, तो उस सम वाले को हटा दो। बचा क्या हमारे पास, कहोगे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बचा। तो स्टार्ट करेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 पे रुक जाएंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 पे रुक जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 5, तो 4 गुणे का 6 यानी टोटल कितना 24। क्लियर है पॉइंट, बोलोगे बिल्कुल। अब 360 का बताना है, बताओ 360 को कैसे तोड़ सकते हैं हम। 360 को हम तोड़ सकते हैं 60 गुणा 60 यानी कितना लिख दें, 2 की पावर 4,
चलो मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं वैसे लिखता हूँ, 36 गुणे का 10 लिख लेता हूँ। भाई ये 36 क्या होता है, 9 गुणा 4 यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 2 गुणे का 5। भाई मैं रॉकेट साइंस कुछ नहीं करता हूँ, मैं बस जैसे मुझे समझ आती ना बस वैसी चीजें मैं लिखते चला जाता हूँ मैथ में। हमें विषम गुणनखंडों का योग बताना है, हटा दिया इसका। फिर क्या हो गया, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ठीक, विषम में हमें सम वाला लेना ही नहीं होता है, बस ये बात आप समझ लो। ये आ गया, ये 1 + 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 1 + 5 बराबर कितना, 12 1 13 गुणा का 6 यानी कितना 78। इसका आंसर साथी आप सभी बताओगे। जितने क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं आप सभी इसके आंसर जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है भाई, क्लियर हो गया पॉइंट यहां तक। नेक्स्ट बढ़े आगे, देखो ये सम गुणनखंडों का योग अगर बताना हो, अब हमसे सम पूछा है। 120 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 15 8 120। हमें सम बताना है ना, मैंने आप सभी से क्या कहा, सम के लिए आप 2 को बाहर निकाल लोगे, अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो 2 लिखा हुआ है 2 हो गया, 2 की पावर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये हो गया। फिर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ये हो गया। फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये हो गया। अब देखो ये 2 आ गया, ये कितना आएगा, 1 2 1 3 3 4 3 कितना हो गया हमारे पास 7, ये कितना हो जाएगा 3 1 कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक, सबका आप गुणा कराओ, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 28 गुणेगा कितना हो जाएगा 12, तो 240, 240 में से 90 जोड़ेंगे 330, 330 में से 6 जोड़ेंगे 336। ये लास्ट में इस 2 का भी आपको गुणा कराना पड़ता है, इसमें इस 2 का भी आपको साथी गुणा कराना पड़ता है, ये आप ध्यान देना, ये चीज आपको ध्यान देने योग्य मैंने बताई है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 336 इसका आंसर। ये लिखा हुआ है 240, 240 को हम कैसे तोड़ सकता हूँ, 24 गुणा 10 में, 24 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ये 2 गुणा 5। हमें 1 2 बाहर लेना है तो 1 2 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर 2 की पावर 3 बच जाएगा, 3 की पावर 1 बच जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा। हम सबको लिखेंगे फिर से इसी प्रकार से भाई, 2 ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0, 4 थे ना, हाँ ठीक, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इसको लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इसको लिखेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। सॉल्व करेंगे 2 हो गया, ये कितना 1 + 2 + 4 + 8, ये कितना हो गया 1 + 3, ये कितना हो गया 1 + 5। सबको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8 2 10 5 कितना हो गया 15, 3 1 4 5 1 6, 15 चौको 60, 60 गुणा 12 मान लो 720 आ जाएगा ना, कितना 720 आ गया इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं तो फिर इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्त। बोलोगे बात तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें कभी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना हो तो इसका हमारे पास एक फार्मूला होता है। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कभी निकालना होता है ना, तो नंबर रखते हैं, फिर हम लिखते हैं टोटल फैक्टर और बटे कितना 2, क्या होता है नंबर टोटल फैक्टर बटे का 2। आओ क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। इसको कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉम होता है वो होता है हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना, तोड़ लिया। साथ ही टोटल फैक्टर की जरूरत है ना, आओ टोटल फैक्टर निकालेंगे। टोटल फैक्टर कैसे निकाल देंगे, 3 में से 1 जोड़ेंगे 4, 1 में से 1 जोड़ेंगे 2, 2, तो 4 दूनी 8 दूना कितना हो गया 16। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा साथी, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 120 की पावर टोटल फैक्टर कितने 16 बटे का 2, तो 120 की पावर 8 इसका सटीक जवाब होगा इस फार्मूले से। 120 मतलब ये वाला नंबर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब जैसे हमें इसके बताने हैं 240 के, 240 में क्या हो जाएगा, 120 का देखो 2 गुना लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 होगा। टोटल फैक्टर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 गुणा का 2, 5 दूना का 10, दूना का कितना हो जाएगा 20। हमें बताना है गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनफल बताना है n की पावर टोटल फैक्टर यानी नंबर ऑफ फैक्टर लिख लो बटे का 2, टोटल फैक्टर बटे का 2, तो नंबर कितना था 240, टोटल फैक्टर कितने 20 बटे का 2,
आंसर आ जाएगा 240 की पावर 10। कहोगे वेरी गुड भाई, तो इसका आंसर सभी लोग छाप देना। फिर क्या निकल के आएगा? आगे बढ़े मेरे मित्र, बिल्कुल बढ़ेंगे आगे। अब जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है, यही चीज मैं जब आपको समगुणन खंडों बता रहा था ना, वही मैं सोच रहा था उसको वहीं पे बताता, लेकिन यहाँ पे आपको और क्लैरिटी से बताऊंगा। सिर्फ मेरी आप एक बात सुनना, यहाँ पे समझना कैसे कैसे इस क्वेश्चन में बताएंगे, आगे क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। लिखा हुआ है 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4, 10 की पावर 5 के कितने गुणनखंड हैं जो 120 से पूर्णतः विभाजित है। हमें किससे डिवाइड करना है? 120 से। अगर आपको हम एक बार सम वाले के पास ले चलें, सम गुणनखंडों की संख्या ये रहा। सम गुणनखंडों, सम का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, तो मैं उसके केस में क्या कर रहा था? 1 2 में बाहर खींच ले रहा था, 1 2 बाहर खींच ले रहा था। ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, हमें 120 से पूर्णतः विभाजित चाहिए, तो हम 120 को बाहर खींच ले। होगी बात तो सही कह रहे हो। अब इसमें अप्लाई करते हैं। ये 2 की पावर 8 है, ये 3 की पावर 6 है, ये 5 की पावर 4 है। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। टोटल क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 की पावर 13, क्योंकि ये 8 5 13, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 9, ये बन गए हमारे पास। 120 से डिवाइड चाहिए ना। अब 120 तो सोचो आपको हम क्या निकाल सकते हैं 120 से? 120 से हम निकाल सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये पूछा गया प्रश्न है। बाकी वो प्रश्न जो थे वो भी पूछे गए हैं, लेकिन मैंने उनको एक साथ मर्ज किया, तो इसमें आज ये मेंशन नहीं किया एसएससी के किसी एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, 120 के लिए हमें इतनी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो हमारे पास चंक लिखा हुआ है, इस चंक से हम 120 बाहर निकालेंगे। 120 का मतलब 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 को बाहर निकालेंगे। अंदर कितना बचा? 2 की पावर 10, क्योंकि 2 की पावर 3 बाहर चला गया, 3 की पावर 1 बाहर चला गया, 3 की पावर 5, 5 की पावर 1 बाहर चला गया, 5 की पावर 8। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें अगर टोटल फैक्टर बताना है तो हम क्या करते थे? देखो सम वाले के पास ले चलते, क्योंकि मैं वहीं से आपको समझा सकता हूं। ठीक, ये लिखा हुआ है। फिर मैंने देखो इसका काम नहीं लिया, 2 + 1, 1 + 1, 2 + 1 गुणा करा के आंसर ले आए थे। यानी कि साथी, यहाँ पे जो बात पहुंची है, इससे हमारा अब कोई मतलब नहीं। अगर हमसे ये पूछ देता कि इनका 120 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग बताओ, तो इन सब का योग निकालते, फिर इसका गुणा करते, वो बात अलग हो जाती। लेकिन हमसे सिर्फ यहाँ पे गुणनखंड पूछे, इसको हम अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 120 इससे बना हुआ है। तो यह क्या हो जाएगा? 10 + 1, 5 + 1, 8 + 1, कितना हो जाएगा? 11 गुणे का 6 गुणे का 9। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 66 गुणे का 9, 540। 540 में से 9 6 का 54 जोड़ दो, 540 में से 54 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 594। बताओ, ठीक है, 594 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पे मिल रहा है। करेक्ट आंसर, सटीक जवाब। साथी सभी को समझ में आ गया ना? चलो चलो, मैं आपको यहीं पे एक क्वेश्चन देना चाह रहा हूं, आप यहाँ पे निकालो घर में बैठ के, जहां कहीं भी, कि 24 से पूर्णतः विभाजित होने वाले, ऊपर जाने में मुझे लगता है दिक्कत होती ना, तो 24 से जाने वाले, अरे भाई, तो आप इसमें बताओगे कि 24 से जो विभाजित होते हैं, घर में बैठ के निकालो। मैं पूछूं आपसे, इतनी संख्याओं में से कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 24 से पूर्णतः विभाजित हैं, उनका आंसर आप बताओ। ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या कहा साथी, यहाँ पे बढ़िया प्रश्न है कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 5 गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करो जो 12 का गुणज नहीं है। हमें 12 का गुणज नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, 12 का गुणज नहीं होने का मतलब क्या है? 12 का गुणज नहीं होने का मतलब क्या है? अगर हम टोटल फैक्टर में से 12 का मल्टीपल हटा दें, 12 वाले फैक्टर हटा दें, 12 के मल्टीपल वाले फैक्टर हटा दें, तो क्या हमारे पास ये वही संख्याएं नहीं आ जाएंगी जो 12 की गुणज नहीं है? सोचो, अगर साथी टोटल फैक्टर में से 12 के मल्टीपल फैक्टर वाले हम हटा दें, तो हमारे पास 12 के जो गुणज होंगे वो नहीं आएंगे। कहोगे बात तो बिल्कुल लॉजिक सही है। आओ, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके टोटल फैक्टर। टोटल देखो सब प्राइम फैक्टर में लिखे हुए हैं, तो टोटल फैक्टर कितना आ जाएगा? 5 गुणा 3 गुणा का 6, तो 6 पंचे 30, 3 90। टोटल फैक्टर तो ये आ गए। अब वो निकालते हैं जो 12 से डिविजिबल होते हैं। 12 से डिविजिबल हैं, 12 से डिविजिबल निकालते हैं। तो 12 के लिए क्या करेंगे? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 बाहर निकालना पड़ेगा भाई, तभी तो 12 के, जैसे मान लो यहाँ के 120 का निकाल रहे थे, तो मैंने 120 का पहले पूरा बाहर निकाला, फिर अंदर जो बचा उसका काम किया। तो 2 की पावर 2 बाहर चला गया, 2 की पावर 2 बचेगा।
3 की पावर 1 बाहर चला गया, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 5 का जैसे का तैसे रहेगा। यहाँ पे हमारे पास 12 फैक्टर कितने, 2 की पावर 1 है, तो 2 + 1, ये हमारे पास 1 + 1, ये हमारे पास 5 + 1, तो 3 गुणे का 2 गुणे का 6, 6 दूना 12 3 36। आपसे ये पूछा है ना, तो 90 में से 12 वाले 36 हटा दो, कितना बचेगा साथी मेरे, बोलोगे 54 बच जाएगा। 54 इज द राइट आंसर, 54 इज द राइट आंसर। साथी यहीं पे मैं एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, बस करवाऊंगा इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा उसका ये आइडिया हो जाए, कल को वो बात पूछ ले तो आप कर पाओ। अगर यहाँ पे ये पूछ देता कि मान लेते हैं हम यहाँ पे 12 का गुणज, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके, यही हमारे पास संख्याएं हैं, 2 की पावर 4, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 5 में कुल गुणनखंडों का योग बताओ, कुल गुणनखंडों का योग बताओ, कुल गुणनखंडों का सम बताओ, जो जो साथी 12 से डिविजिबल, जो 12 से डिविजिबल है। तब आप कैसे करोगे, आप करोगे 12 से डिविजिबल का निकालना है ना, कहोगे हाँ 12 के डिविजिबल का निकालना है। मैंने 12 को कैसे बाहर निकाला था, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, अंदर कितना बचा था, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 5 था। ठीक, आप सारा काम वैसे ही करोगे जैसे आप करते थे, योग निकालना है ना, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर हमारे पास 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ठीक, और 5 की पावर 5। ठीक, ये बात होगी। आप सारा काम इसको सबसे पहले निकालोगे पूरा का पूरा, फिर जो आपने बाहर निकाला था ना, जो साथी आपने बाहर निकाला था ना, लास्ट में मेरे दोस्त इसका भी आपको गुणा कराना पड़ेगा, तब जाके आपका राइट आंसर निकल के आ पाएगा। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में इसका गुणा नहीं कराओगे आपका सही जवाब आएगा, वो उत्तर सही नहीं होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने जितनी भी चीजें आप सभी को करा दी हैं, टोटल प्रश्न के रूप में फैक्टर का कंप्लीट रिवीजन करा दिया भाई। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, प्रशांत मैथ्स के टेलीग्राम पे। साथ ही सभी लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहो, अपने पास वक्त काफी कम है लेकिन मैं आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट वीडियो इसी प्रकार से करा दूंगा, यानी बेहतरीन तरीके से रिवीजन। अगली क्लास बहुत बेहतरीन आएगी आप सभी की, यानी कि कोऑर्डिनेट पे मैं क्लास लेने वाला हूं बहुत शानदार तरीके से। मिलेंगे साथी नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।